इतना स्लो, कुछ फायदा नहीं हुआ नया लैपटॉप लेने का। इससे तो पुराना सिस्टम ही ठीक था। इसकी स्पीड तो धीरे धीरे कम होती बहुत ही कम हो गई है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने नया लैपटॉप लेके कोई गलती तो नहीं कर दी? जब भी हम न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो स्टार्टिंग में सब कुछ स्पीड में चलता है और जैसे जैसे टाइम निकलता है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और हमें लगता है कि अब वो पुराना हो गया है तो न्यू लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है और आपको न्यू सिस्टम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सिस्टम क्यों स्लो हो जाता है, इसके पीछे के कारण और साथ ही इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यही आप इस वीडियो में देखेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, तो कर दीजिए फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब। मैं हूं सुनील टेक। मैं हूं मिसिस सुनील टेक। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्लो होने का सबसे बड़ा मेन कारण जो है सॉफ्टवेयर होता है और कुछ हद तक हार्डवेयर भी आपके सिस्टम को जो है स्लो कर सकते हैं अगर आप उसका सही से ख्याल नहीं रख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर से जुड़े एक एक कारणों को मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ उनको ठीक भी करेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने सिस्टम से एक्स्ट्रा लोड को कम करना होगा। एक्स्ट्रा लोड का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन आपने कभी इंस्टॉल की थी आप उनका यूज नहीं कर रहे, या फिर किसी एक काम को करने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसका आप अब यूज नहीं कर रहे, तो उन सबको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के लिए आप सर्च करें ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स और उसके बाद में एक एक करके सभी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें जो भी आपके यूज की नहीं है। लेकिन अनइंस्टॉल करते टाइम ये भी ध्यान रखें कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, AMD या फिर जिस भी कंपनी के सिस्टम्स के पार्ट आप यूज कर रहे हैं उन सभी से रिलेटेड कुछ भी अनइंस्टॉल ना करें अगर आपको उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो। अब अगले स्टेप में हम हमारे सिस्टम के स्टार्ट होने में लगने वाले टाइम को कम करेंगे और साथ ही साथ स्टार्ट होते जो सिस्टम हमारा हैंग रहता है उसको सही करेंगे। हाँ, स्टार्ट होने पर 5 मिनट तो ये हैंग ही रहता है। उसके लिए आपको कीबोर्ड पे Windows+R एक साथ दबाना है और रन कमांड के अंदर msconfig लिख के एंटर करना है। ये स्क्रीन आपके सामने होगी तो इसमें स्टार्टअप वाले टैब में जाके आपको वही इनेबल रखना है जो या तो सिस्टम ड्राइवर जैसे ऑडियो या वीडियो या फिर जो ऐप आपको स्टार्ट होते ही सिस्टम के आपको यूज करनी होती हैं। यहाँ पे डिसेबल करने से ये एप्लीकेशंस सिस्टम के स्टार्ट होते ही अपने आप लोड नहीं रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकते। आप जब चाहे इन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन तभी आपकी परमिशन से ही स्टार्ट होंगी और आपके सिस्टम के स्टार्ट होते ही पड़ने वाले लोड को आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। इस लोड को और ज्यादा कम करने के लिए आप सर्विसेज वाले टैब में जाके सर्विसेज को भी इसी तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। और डिसेबल करते टाइम ये ध्यान रखें कि माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस है उनको हाइड आप सबसे पहले कर लें। अगर ये काम आप वीडियो देखते हुए कर रहे हैं तो आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके जरूर देखें। लेकिन रुकिए, रिस्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे की प्रोसेस इस वीडियो की देख सकें। मुझे यकीन है कि 20% से ज्यादा आपको डिफरेंस अभी से दिखने लगा होगा। तो अगले स्टेप में हम माइक्रोसॉफ्ट जो अपनी फालतू की एप्लीकेशंस या गेम्स विंडोज के साथ हमें इंस्टॉल करके ही देता है, जिनको हम ब्लोटवेयर भी कहते हैं, उनको हटाएंगे और बैकग्राउंड ऐप से हर टाइम चलते रहने से रोकेंगे। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड ऐप सर्च करना है और इन सभी को ऑफ कर देना है। इससे आपके सिस्टम के अंदर यूज हो रहे CPU और RAM का लोड बहुत कम हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम माइक्रोसॉफ्ट की प्राइवेसी सेटिंग्स से आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को हटाएंगे, जैसे वेबकैम, माइक, GPS और आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से सिंक से रिलेटेड जो सिस्टम के ऊपर काफी लोड रखता है। अच्छा, फेसबुक की तरह माइक्रोसॉफ्ट भी हमारी प्राइवेसी पे नजर रखता है। तो उसके लिए आप सर्च करें प्राइवेसी सेटिंग्स और उसके अंदर विंडोज परमिशंस और ऐप परमिशंस सभी को एक एक करके ऑफ करते जाएं। इतना सब करने से आपके सिस्टम के CPU और RAM का लोड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। एक बार अगर आप इसको रिस्टार्ट करके देखेंगे तो आपका सिस्टम जो है काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होगा। ज्यादातर इंटरनेट से जुड़े काम हम गूगल क्रोम पे करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रैम खाता है, लेकिन हद तब पार हो जाती है जब वो सिस्टम को हैंग करने लगता है और हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ क्लोज कर लेते हैं, सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम क्रोम को ओपन करते हैं वो फिर से हैंग हो जाता है। क्रोम से तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। हर टाइम जब देखो तब नोटिफिकेशन आती रहती है और लैपटॉप तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसका कारण क्रोम नहीं, क्रोम की एक्सटेंशंस या फिर इसको हम क्रोम के खुद के सॉफ्टवेयर्स भी कह सकते हैं जो कि जाने अनजाने में हमसे ऐड हो जाते हैं। इनको हटाने के लिए आप क्रोम की सेटिंग्स में जाएं और अगर आप इनका यूज नहीं कर रहे हैं तो इन सभी को रिमूव कर दीजिए या फिर आप क्रोम को रीसेट भी करके यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं आपको कंप्यूटर में बनने वाली बेफिजूल और फालतू की फाइल्स यानी टेम्परेरी फाइल्स को कैसे हटाएंगे ये बताऊंगा। इनको हटाने के बहुत से तरीके हैं
जिन तरीकों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उनमें से यूज कर सकते हैं। इन फाइल्स को आप CCleaner नाम से एक सॉफ्टवेयर का यूज करके भी हटा सकते हैं और इसके अंदर आपको काफी और भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो आपको हर जगह पे जाना होगा और सारी फाइल्स को ढूंढ ढूंढ के डिलीट करना होगा, और ये सब याद रखना और बार बार करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इन सबको आसान बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी फाइल पे 2 क्लिक करके इन सभी कामों को करना बताऊंगा। इस फाइल को आप अपने आप भी बना सकते हैं। उसके लिए आप डेस्कटॉप के ऊपर एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लें, और फाइल को सेव करते टाइम पे .txt की जगह .bat यूज करके उसको सेव कर लें और उस फाइल को सिंपली रन कर दें और साथ के साथ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके भी रन कर दीजिए, क्योंकि कुछ फाइल्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन के साथ में ही डिलीट होती हैं, तो आपकी सारी की सारी फाइल्स हर तरीके से डिलीट हो जाएंगी। अगर आपको फाइल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक भी मैंने दिया है, वहां से डाउनलोड करके भी आप इस फाइल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बस 2 क्लिक और सब फालतू की फाइल्स का सफाया। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि बात करेंगे कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, जो कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करने के साथ साथ आपके पर्सनल फाइल्स या फिर डाटा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। बहुत से लोग विंडोज के साथ आने वाले वायरस प्रोटेक्शन को ही सब कुछ मान लेते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए ठीक भी है, लेकिन अगर आप आए दिन इंटरनेट से कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहते हैं या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए पेन ड्राइव्स वगैरह का यूज करते हैं, तो आपको कम से कम एक एंटीवायरस या फिर फ्री का एंटीवायरस को कम से कम यूज करना चाहिए, और अपने इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि GST सॉफ्टवेयर, टैली, आपके काम या पढ़ाई से रिलेटेड डेटा, उन सभी का बैकअप जरूर रखें, जिससे आपकी सारी की सारी फाइल्स तो सेफ रह ही जाएंगी बैकअप के जरिए, और इन केस आपके सिस्टम में कभी वायरस आ भी जाता है तो आप उन फाइल्स को कभी भी रिकवर कर पाएंगे बैकअप के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे एंटीवायरस एक साथ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, इससे आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाएगा कि आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप फ्री वाला एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, जो कि विंडोज में साथ में आने वाले वायरस प्रोटेक्शन के साथ साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस और साथ के साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते और आपको वायरसेस का खतरा बना रहता है, तो आप एक पेड एंटीवायरस का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो मैं 2-3 इंस्टॉल करने वाली थी। मैंने सोचा जितना ज्यादा एंटीवायरस उतना ही ज्यादा सेफ। अब अगले स्टेप में अगर आप अपने सिस्टम की मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं तो आप पावर ऑप्शन सेटिंग्स में जाके हाई परफॉर्मेंस प्लान को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपके सिस्टम के अंदर बैटरी जरूर ज्यादा यूज होगी लेकिन आपको पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अब टाइम है विंडोज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने का। माइक्रोसॉफ्ट जो है हर महीने के दूसरे मंगलवार को पैच अपडेट देता है और साल में 2 बड़ी फीचर अपडेट देता है, जिसके अंदर नए नए फीचर्स भी ऐड करता रहता है। क्यों था ना इंटरेस्टिंग? तो अगले स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट भी हमारी बहुत मदद करता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड आने वाली समस्याओं को लेके। महीने की अपडेट के अंदर वो सिक्योरिटी अपडेट के साथ साथ परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत से फिक्सेस भी देता है, जिससे हमारे सिस्टम की जितने भी परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे होते हैं उन सभी को वो फिक्स कर लेता है। हमेशा अपडेट करते रहने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के साथ साथ आपके सिस्टम के ड्राइवर से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, जो कि मैं आपको कहूंगा कि आप हर टाइम अप टू डेट करते रहें। अच्छा, ये तो मोबाइल वाली अपडेट के जैसे ही है, हर महीने की न्यू अपडेट। जितने भी स्टेप्स मैंने अभी तक आपको बताए, अगर ये सब आपने अपने सिस्टम में कर लिए तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा तेज मिलेगी। लेकिन क्या हो अगर आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो, या फिर स्टार्ट होते ही इतना हैंग हो जाए कि आपको कुछ भी करने ना दे, या फिर विंडो की स्क्रीन के ऊपर आके ही अटक जाए? तो इन सभी को सोल्व करने के लिए भी मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। तो पहले तरीके में अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है और आपका सिस्टम चल रहा है, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर Windows+R दबा के msconfig ओपन करना है और बूट वाले ऑप्शन में जाके सेफ मोड को सिलेक्ट करके सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। जब ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा होगा वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा और कुछ अलग स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसके अंदर जितने भी स्टेप्स मैंने आपको अभी ऊपर बताए वो सभी करें और एक्स्ट्रा जितनी भी लोड है सिस्टम से हटा दीजिए और नॉर्मल अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद में आपके सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही थी कि हैंग कर रही है वो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका सिस्टम सही नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल के जैसे अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आप अपने सिस्टम के अंदर रिकवरी ऑप्शन में जाएं और जाने के बाद में रीसेट दिस पीसी करके
अपने सिस्टम को रीसेट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, रीसेट करने के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर एक के अंदर आपको अपने डेटा का बैकअप जरूर से जरूर लेना ही होगा, और तीसरा ऑप्शन मेरा फेवरेट है, जिसके अंदर आप अपने पूरे सिस्टम का बैकअप ले लेंगे और बैकअप लेने के बाद में बिल्कुल क्लीन विंडोज ओएस इंस्टॉल करेंगे। विंडो इंस्टॉल के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मार्केट में तो 500 रुपए तक लेते हैं विंडोज डालने के। मेरी आप सबको यही सलाह रहेगी कि साल या 2 साल में अपने सिस्टम को पूरा डिलीट करके बैकअप लेने के बाद में इस तरीके से क्लीन ओएस जरूर इंस्टॉल करें। इससे आपके सिस्टम की लाइफ और परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी और साथ ही साथ आपको विंडोज के न्यू फीचर्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर से जुड़े सभी कारणों को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जरूरत से कम हार्डवेयर होना, जैसे कि विंडोज को चलाने के लिए 1 GB रैम की जरूरत होती है, उसी तरीके से सभी गेम्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, जिसके अंदर वो मिनिमम CPU और रैम कितना चाहिए होता है वो सब बताती हैं। अगर उतना सिस्टम के अंदर हमारे नहीं है तो वो ऐप किसी भी हालत में सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। ये सब चेक करने के लिए आप अपने विंडोज के अंदर टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका CPU, रैम और हार्ड डिस्क या नेटवर्क जो है कितना यूज हो रहा है। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत है उस पार्ट को लेके। ओह, तभी मेरे पुराने सिस्टम में विंडोज 11 नहीं चल रही थी। हीटिंग इशू, हार्डवेयर में अगर हीटिंग होगी तो उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हीटिंग बढ़ेगी परफॉर्मेंस और ज्यादा कम हो जाएगी और एक टाइम के बाद आपका सिस्टम भी बंद हो जाएगा। इस चीज को ठीक करने के लिए आप अपने सिस्टम का एयर फ्लो यानी कि हवा चेक कीजिए, उसको सही से मिल रही है या नहीं, कहीं धूल मिट्टी से उसके सारे के सारे फैन जाम तो नहीं हो गए हैं। अगर आपके लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म हो जाता है या फिर उसका फैन हर टाइम ऑन होने के लिए तैयार रहता है, तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम को एक क्लीनिंग की जरूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने या साल के अंदर अपने सिस्टम की क्लीनिंग या फिर सर्विस जरूर से जरूर करवा लें। स्लो हार्ड डिस्क, अगर आप अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं तो टाइम के साथ उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो है वो अलग अलग प्लेट्स और अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, और टाइम के साथ जब भी हम डिलीट करते हैं या मूव करते हैं उसमें गैप्स बनते चले जाते हैं, और जब भी कोई डाटा हमें चाहिए होता है तो जो डेटा रीड हेड है उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टाइम लगा के हमें जो है वो डेटा देता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हम हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक आपको परफॉर्मेंस जरूर मिल जाएगी, लेकिन आजकल की कंप्यूटर की दुनिया में हार्ड डिस्क को यूज नहीं किया जाता है। हार्ड डिस्क की जगह हम SSD का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है और हार्ड डिस्क के मुकाबले हमारे सिस्टम को अलग ही लेवल पे लेके चली जाती है। अब आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, जिसके अंदर आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को जितना हो सके क्लीन से क्लीन रखें, और जिस ड्राइव में आप विंडोज डालते हैं यानी C ड्राइव, उसको 70% से ज्यादा यूज कभी ना होने दें, और कोशिश करें कि आपके हार्ड डिस्क का टोटल स्पेस जो है 80% से ज्यादा कभी भी यूज ना हो, जिससे क्या है स्टोरेज से रिलेटेड आपके सिस्टम के ऊपर कभी भी लोड नहीं पड़ेगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है हमेशा बरकरार रहेगी। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए आपके सिस्टम परफॉर्मेंस बनाए रखने में हेल्प मिली होगी, और हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन लोगों को स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस का इशू आता है। अगर आपको कोई भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आता है तो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप जरूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुनील टेक को सब्सक्राइब कर लें और सभी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।